मकसूदनगढ़ भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री रुद्रदेव सिंह मीडिया से हुए रूबरू। मकसूदनगढ़ नगर परिषद की दुकानों के मामले में एवं मकसूदनगढ़ में बस स्टैंड गौशाला के मामले में मीडिया के सवालों के दिए जवाब। देखिए, मामला ये था कि आज से 5-6 महीने पहले दुकानदारों का मेरे पास फ़ोन आ रहा था कि उनको नोटिस दिया जा रहा है और वो तकरीबन 30-40 साल से वहाँ पर अपनी दुकान चला रहे हैं। और जब मैं यहाँ आया तो सब दुकानदार मुझसे मिलने आए थे, जहाँ पर मुझे ये भी पता चला था कि विधायक जी द्वारा भी उनको आश्वासन दिया गया था कि उन्होंने 2-3 बार सीएमओ से बात कर ली है, लेकिन वो क्यों नोटिस दे रहा है उसका जवाब दुकानदारों को मिल नहीं पा रहा था। तो जो हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, मैंने उनसे राय लेने के लिए कि क्या मामला है ये और आप इसके समर्थन में हैं क्या, तो उन्होंने साफ मना किया कि मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ और मैंने कोई ऐसा आदेश नहीं बोला है या सीएमओ को बोला है कि दुकानदारों को खाली किया जाए। और मैंने उनसे ये भी पूछा जो उनकी मीटिंग का एजेंडा है वो उसमें इस पॉइंट लिखा हुआ है कि नई भवन के लिए और नई नीलामी के लिए इसमें आप समर्थन करते हैं। उनने मना कर दिया, उनने ये तक कहा कि मुझे तो एजेंडे का ही नहीं पता। मैंने कहा ठीक है, आप एक बार सीएमओ से बात करिए और जो भी हो इनकी मदद करनी है, क्योंकि उसमें से 95% जो दुकानदार हैं वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कुछ पदाधिकारी भी हैं, कुछ पूर्व में पदाधिकारी रह चुके हैं। तो फिर मैंने सीएमओ साहब से भी बात करी, आप उनसे पूछ सकते हैं उनसे क्या चर्चा हुई, कलेक्टर साहब से भी बात करी, एसडीएम साहब से भी बात करी। और मैं इस इंतज़ार में था कि मैं शाम को सबसे पार्षदों से बात करके, अपने अध्यक्ष जी से बात करके कोशिश करता कि ये प्रस्ताव हट जाए, जो पॉइंट है वो हटा दिया जाए। लेकिन 3:30 या 4 बजे मुझे व्हाट्सएप आया कि उनने मेरे खिलाफ एक गलत आवेदन दिया है। तो मैं उसमें शांत था, क्योंकि मुझे पता है उनने पहले भी ऐसे आवेदन कुछ लोगों के खिलाफ दिए हुए हैं, तो मैंने उसे इग्नोर मारा था। मैं इस पर कुछ, एक ही हम पार्टी में हैं और मैं उसको ज़्यादा महत्व नहीं देना चाह रहा था। लेकिन लकीली जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मेरे पास एक पार्षद थे जिनने वो मुझसे ज़िद करी कि आप इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा आप कर लो, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग या मेरा ये ऐसा है नहीं कि मैं किसी की रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो उसके बाद मैंने अपने वरिष्ठों से बात करी, गुना ज़िले में सबसे बात करी कि साहब इनने ऐसा किया है, और रात में 7:30 बजे तक मुझे मीडिया से कॉल आ रहे हैं गुना से। तो मैं क्या करूं, मैं बयान दूं या मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मामला गंभीर है। तो और ये प्लेटफॉर्म पे है, अगर ये अंदरूनी होता, वायरल नहीं होता, तो मैं शायद ना आवेदन देने जाता ना उस पर ध्यान देता। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक आवेदन दे दो। मैं आवेदन दे के आ गया और उसके बाद फिर वही कहानी है जो जनता के बीच में वही कहानी है। भोपाल में मैं भी गया था। हमारे जो दोनों उपाध्यक्ष हैं चाचौड़ा विधानसभा में गुना जिले के, प्रबल प्रताप सिंह जी, जगदीश मीना जी, हम 2 जिला मंत्री हैं, मैं हूँ एक, और उनको बुलाया गया था। 5 मंडल के अध्यक्षों को बुलाया गया था और नगर पालिका के अध्यक्षों को बुलाया गया था, शायद चाचौड़ा के पार्षदों को भी बुलाया गया था। एंड हम वहाँ गए और निशिकांत जी जो हैं हमारे, उनसे हमने 1 to 1 जो भी हमारी बात हमें करनी थी, हमने अपनी बात रखी, उनने गंभीरता से सुनी। तो हम में से किसी को नहीं पता है कि किसने क्या बात करी है, सबने अपनी बातें रखी हैं। और हमें ये अध्यक्ष जी और सब पार्टी जो पदाधिकारी बड़े हैं वहाँ के, उनने ये कहा है कि जो भी खामियाँ चल रही है चाचौड़ा में उसको सही किया जाएगा। और मुझे ये बोला गया था कि जो अध्यक्ष हैं उनसे ये कहा गया है कि उन्हें जो भी ऐसे आवेदन दिए हैं वो वापस लें। और मुझे भी बोला गया था कि जब अध्यक्ष आवेदन ले लेंगे तो आप भी अपना आवेदन वापस ले लेना, क्योंकि पार्टी का मामला है और आगे से ऐसी हम कोशिश रहेगी कि ऐसे आवेदन ना दिए जाएं, किसी भी प्रकार के झूठे आवेदन ना दिए जाएं। तो मैंने कहा ठीक है, फेयर इनफ, मैंने कहा जो आप लोग आदेश करोगे वो मैं करूँगा। लेकिन आज 2-3 दिन हो गए हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। मुझे फ़ोन भी आया था भोपाल से कि क्या हुआ उस स्थिति में। मैंने कहा उन्होंने आवेदन नहीं लिया है और मेरा तो अभी भी यही है कि या तो वो आवेदन जो भी पार्टी उनसे कह रही है वो करें, नहीं तो जो कार्रवाई होगी। मैं अभी शांत हूँ, मेरे लिए पार्टी बड़ी है तो मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। नहीं, गौशाला के लिए मैंने बहुत प्रयास किया और अभी बीच में इन लोगों ने भी प्रयास किया था, ये लोग गए थे। और मैंने अपने बगल में जो विदिशा विधानसभा की लटेरी नगर परिषद है
वहाँ के जो उपाध्यक्ष हैं उनसे मैंने अध्यक्ष दोनों से राय ली थी कि हम आपके यहाँ नगर परिषद है तो आपके यहाँ 2 गौशाला कैसे बन गई। तो उनने मुझे बताया था कि उनको विधायक जी ने जो है उमा शंकर जी हैं शायद वहाँ के विधायक ने 21 लाख रुपए दिए थे गौशाला के निर्माण के लिए और 21-22 लाख रुपए नगर परिषद ने अपनी तरफ से दिए थे। फिर जो भी नगर परिषद के अंदर जो ज़मीन आती है सरकारी उसको उसकी फ़ाइल बना के तहसील में भेजा गया था। फिर वो तहसील से कलेक्टर के पास जाती हैं। फिर कलेक्टर साहब उसको अपने हिसाब से जो भी उनका होता होगा उस हिसाब से वो परमिशन देते हैं या नहीं देते उसका मुझे जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आपको प्रोसीजर समझना है तो वो मधुसूदनगढ़ नगर परिषद आके भी समझा सकते हैं। और अभी शायद जगह भी उनको अलर्ट हुई है लेकिन वो जगह इतनी ऊंची कोई गाय घायल हो गई या कुछ हो गया तो इतने ऊपर पहाड़ पे कहाँ से ले जाएंगे। देखिए उसमें ये था कि उस टाइम बस स्टैंड की जगह तो 2022 में ही खाली हो गई थी और उस टाइम भी 2022 में कब्ज़ा हटाया गया था। मैंने अनुरोध किया था यहाँ की जनता के मतलब मैंने तो कोई जगह बताई नहीं थी क्योंकि आप इसमें जगह नहीं बता सकते, प्रशासन अपने हिसाब से जगह चूज़ करता है। तो जब महाराज साहब का पत्र गया था मैंने अनुरोध किया, महाराज साहब ने कलेक्टर साहब को पत्र लिखा था। कलेक्टर साहब ने अपने हिसाब से जो भी बेस्ट जगह थी वो चिन्हित करके 2022 में भी जगह खाली हुई, 2025 में उसी जगह से, ऐसा नहीं है कि वो जगह पहले खाली नहीं हुई थी, उसी जगह से कब्ज़ा हटाया था। 2022 में भी मेरे को वहाँ एक मंदिर है उन लोग के समिति लोगों से बात हुई थी तब भी मैंने कहा था मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। आज भी मैं उस पर अड़िग हूँ कि मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। लेकिन फिर वो सीएमओ साहब उसका जवाब दें कि उनने आज 1 साल तक क्यों उसको टाल रखा, कुछ उसका बनता होगा ड्राफ्ट वाफ बनता है वो ड्राफ्ट कलेक्टर साहब के पास नहीं पहुंचा। फिर हमें पता चला कि वो बस स्टैंड सीएमओ साहब द्वारा कहीं और शिफ्ट के होने कगार पे है। फिर लोगों ने कहा कि साहब वो इतनी दूर है कि महिलाएं रात में कैसे आएंगी, वहाँ रात में कैसे जाया जाएगा। तो मैंने अपने ही लेटर हेड पे लिख कर उसको आपत्ति दर्ज कराई थी और अब मुझे पता चला कि उस जगह जहाँ पर इन लोग ने सोचा था सीएमओ ने वहाँ पर कोर्ट केस चल रहा है। तो हम तो पूरी कोशिश में रहता हूँ मैं कि मधुसूदनगढ़ में जहाँ पर भला हो सके, जैसे बस स्टैंड नहीं है, खेल मैदान नहीं है, गौशाला नहीं है, पार्क भी मैं तो भले ही आज जनता का मुझे रुझान नहीं पता लेकिन इतने ऊपर पार्क बनाना, क्योंकि 50-60 साल के व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं तो इतने ऊपर पहाड़ कैसे चढ़ेंगे, भले ही सीढ़ी भी बन जाए पर इतने ऊपर कौन वहाँ पर जाएगा। और मेरा सुझाव था कि पार्क जो है अपनी नदी है उसके सामने बना जाए। अब वो देखिए मैं महाराज साहब से एक बार और विनती करूँगा और मैं अभी पूरी कोशिश में हूँ कि बस स्टैंड जहाँ ज़मीन खाली हुई है वहीं बने। आगे एक बार मैं जल्द महाराज साहब से मिलने वाला हूँ, जैसा कलेक्टर साहब और हमारे जिला अध्यक्ष जी और महाराज साहब निर्देशित करेंगे वैसा करेंगे जो होगा। देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि जो हमारे मधुसूदनगढ़ में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता हैं उनसे एक राय ऊपर लेवल पर सबको लेनी चाहिए और अगर जनता और पार्टी अगर मुझे ये दायित्व देती है तो फिर हम लड़ेंगे, जो भी पार्टी हाईकमान कहेगा उस हिसाब से मैं चलता हूँ।